गुज़िश्ता अरसा दराज से साहिवाल न्यासी ओवरहेड ब्रिज के ज्वाइन पर गड्ढों की हादसात व मुश्किलात का सिलसिला जारी। ट्रैफिक आमदोरफ्त में दुश्वारी, एम्बुलेंसेस में पड़े मरीजों के लिए शदीद मुश्किलात, गाड़ियों का नुकसान और रोज रोज हादसात में इजाफा होने लगा। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल ओवरहेड ब्रिज न्याजी पुल पर। जैसा कि यहाँ पर जो ज्वाइंटर लगे हुए हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं और लोग यहाँ के जो रहने वाले हैं और लोग गुजरने वाले बहुत परेशान हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, आइए मुझसे बात करते हैं। उनका कहना है कि मुझे यहाँ से जब मैं गुजरता हूँ दो बार मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है। जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं सुबह के टाइम इधर से जाता हूँ और ये जो ब्रेक स्टॉपर है, जो गाड़ी आती है वो अपनी बचाव के लिए करते हैं, मगर हम पीछे से तेज आते हैं। इधर हमारी गाड़ी 2 बार बच चुकी है। ये बल्दियों को चाहिए, इसको सही करना चाहिए। इसकी वजह से बहुत शहरी तंग होते हैं और एक माई की लात भी इधर टूटी है इसी वजह के साथ। जंप लगा है, गाड़ी उससे संभली नहीं, बच्चा चला रहा था। शुक्रिया, ये गुजारिश है इसको सही कराएं जल्दी से जल्द। वालेकुम सलाम सर जी, ये केड़े जाम पैन जी सानू बड़ा ही तंग कीती खलोते ने। मरीज होंदे न वो इतराई करदे न, दूए नंबर ते बैरंग साडे टुट जांदे न, सानू वो पवाने पौंदे न। ते ब्रेक लाइए, मट्ठा लगाइए, मगरू गड्डी स्पीड ने लंदी है, विच लगदी है। ये कितने अरसे पे हुए हैं? ये काफी अरसे तो ही है जी भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। पाने जंपां दी वजह तो ना बहुत एक्सीडेंट हो रहे ने और गड्डियां दा भी नुकसान हो रहा है। कदी एक्सल टुट जांदा, कदी कोई मसला बन जांदा। इस वजह तो कि कोई जेड़ा भी गुजर रहा होंदा ना कोशिश करदा भी जंप तो बचन दी, वो फिर पिछों कोई आ रहा होंदा एक दूसरे नाल एक्सीडेंट दा भी हो जांदा। मसला ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। जी वालेकुम सलाम। बाबा जी ने ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪੁਲ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਯਕਦਮ ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਚੱਕਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-3 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ 78 5 ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਏ? ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਚੱਕਰ ਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? 96 ਨਵਾ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ? ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਬਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਰੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ 1,60,000 ਦਾ ਤੇ ਜੰਪ ਬੜੇ ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਬੈਰੰਗ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ? ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜੀ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਗੇ? 8-10 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कितना अरसा हो गया इस पुल में? ये हो गया तकरीबन 1.5 हो गया। यहाँ से एम्बुलेंस में भी गुजरना आता है और उसमें जो मरीज होते हैं उनके लिए भी ये गड़े इंतहाई तकलीफें हैं। हमारी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से दरख्वास्त है कि न्याजी पुल को फिलफोर तमीर किया जाए और लोगों का ये कहना है कि ये जो पुल है इसकी हालत भी बहुत खस्ता है। हमारी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि अवाम को सहूलत मुयसर की जाए और इसका जो है नेमल बदर किया जाए। कैमरामैन शेख यूसुफ के साथ हाफिज अली हसन कसूरी, साहिवाल।